किशनपुर में कमला देवी की एक शानदार कोठी थी। वह एक समाज सेविका थी। उनके दो बेटे थे। दोनों बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम करते थे और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा ही चाहते थे। अभी हाल ही में उन्होंने अपने बड़े बेटे बंटी की शादी की। खूब दान दहेज मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू सीनू ने खाना बनाया तो कमला देवी किचन में आकर कहने लगी, बहू, ये क्या इतनी सारी सब्जी और इतना सारा सामान किचन में क्यों फैला कर रखा है? मम्मी जी, घर में इतने सारे लोग हैं तो मुझे जितनी भी ज़्यादा डिश बनानी आती हैं मैं सब बनाकर सबको खिलाऊंगी तो सब मेरी तारीफ़ करेंगे और सबको पता भी चल जाएगा कि मैं एक बहुत अच्छी कुक भी हूँ। अरे, तुम्हारी तो तारीफ़ होगी लेकिन मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तुम्हें पता नहीं है, ये इतनी बड़ी कोठी मैंने ऐसे ही नहीं बनाई। एक एक करके पैसा जोड़ा है। कोई ज़रूरत नहीं इतना सब काम करने की। बस एक थोड़ी सी सब्जी और सबके लिए गिन कर दो दो रोटियां बना लो। सीनू बहुत ही आश्चर्य से बोली, दो दो रोटी? लेकिन इतने में क्या होगा मम्मी जी? तुम्हें पता नहीं है, फ्रिज में शाम की भी रोटियां बची हुई हैं। लोग उसको भी खा लेंगे। बस सब पूरा हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, बासी रोटी खाने से तो सब बीमार हो जाएंगे ना। चुप रहो तुम, कोई नहीं बीमार होगा। हमारे यहाँ फालतू बर्बाद करने के लिए इतना कुछ नहीं है। अपने घर में तुम जो भी करती रही हो ना, वही करना। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। इस तरह कमला देवी रोज सीनू से कम खाना बनवाती थी। वह बहुत ज़्यादा ही कंजूस थी, लेकिन खुद सबसे पहले और बहुत ज़्यादा ही खाती थी। जैसे ही खाना बनता वैसे ही कमला देवी कहती, बहू, खाना बन गया हो तो मेरे लिए ले आओ। वैसे भी मुझे दवा खानी है। वैसे मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। और सबसे बाद में जब सीनू के खाने का नंबर आता तो वह देखती कभी सब्जी ही खत्म हो गई है तो कभी रोटी ही नहीं बची। हे भगवान, अब मैं कैसे खाऊं? रोटी तो बची ही नहीं। वैसे भी इस सब्जी में तो मसाला बिल्कुल है ही नहीं। ये तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतरेगी। सीनू कमला देवी के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मैं भूखी रह जाती हूँ। थोड़ा ज़्यादा खाना बनवाया करिए। अरे बाप रे बाप, कितना खाती है तू? तू तो बहुत पेटू है। अपनी सास की यह बातें सुनकर सीनू शर्म से नीचे सर झुका लेती है। अब वह अपनी सास से कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगी। फिर एक दिन काम करते करते सीनू को चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने अपनी माँ मालती को फ़ोन किया। सीनू की माँ फ़ौरन वहाँ आ जाती हैं और उसे डॉक्टर को दिखाती हैं। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, देखिए, इन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी है। ये सब कमजोरी की वजह से हुआ है। इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। विटामिन और प्रोटीन की कमी से ये हाल हुआ है। आप पहले तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, अच्छे से देखभाल करें, इन्हें अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएं। अरे कुछ नहीं, ये सब आजकल की कमज़ोर पीढ़ी की बातें हैं। मुझे देखो, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। जो ये खाती है वही मैं भी खाती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। अरे ये सब कुछ नहीं, आजकल की बहुओं की ड्रामा और मक्कारी है। ये सब नाटक कर लेती हैं कि घर का काम न करना पड़े। यह सब बातें सीनू की माँ मालती चुपचाप सुन लेती है। कुछ बोलती नहीं, लेकिन सीनू से सारी बातें पूछ लेती है। वह सीनू की सास से किसी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी बेटी सीनू को अपने साथ घर ले गई और वहाँ उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुछ ही दिनों में सीनू पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वह अपनी ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार सीनू की माँ ने उसको ढेर सारा खाने पीने का सामान दिया था।
इतना सारा खाने पीने का सामान लेकर सीनू जब अपनी ससुराल पहुंची तो यह देखकर कमला देवी खुश हो गई। बहू, अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतना ढेर सारा खाने पीने का सामान खत्म कर लो, फिर कुछ बनेगा। यह सुनकर सीनू ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना सारा खाने पीने का सामान लेकर आई, अब तो सासू माँ ने खाना भी बनवाना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद कमला देवी के छोटे बेटे सोनू की भी शादी हो गई। सोनू की बीबी टूनी बहुत तेज तर्राक थी। टूनी आज रसोई में खाना बनाने जा रही थी, तभी वहाँ उसकी सास कमला देवी किचन में पहुँच गई और उससे बोली, बहू, सबके लिए गिन गिन कर रोटी बनाना, फालतू मत बनाना। और हाँ, सब्जी में तेल बहुत कम डालना और मसाले भी ज़्यादा बर्बाद मत करना। यह सुनकर छोटी बहू टूनी बोली, बट वाई? लेकिन क्यों माँ जी? क्या हमारे यहाँ कोई कमी है? हमें इतनी किफ़ायत करने की क्या ज़रूरत है? तो कमला देवी गुस्से में बोली, खबरदार, ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे जबान चलाई तो मज़ा चखा दूंगी। हाँ। इतना कहकर कमला देवी वहाँ से चली जाती हैं। मैं सोनू से कहूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है टूनी। पापा, बंटी, सोनू सब मिलकर मम्मी की ही बातें मानते हैं। इस घर में सिर्फ मम्मी की ही चलती है। टूनी, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें घर से निकाल देंगी। यह सब कुछ सुनकर टूनी चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसके यहाँ इतना सब कुछ है तो उसकी सास ऐसा क्यों कर रही हैं। टूनी ने अपने मन ही मन में अपनी सास को मज़ा चखाने की सोची। अगले दिन सुबह टूनी रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? देखो, पराठे बनाना तो उसमें घी बहुत कम लगाना। मम्मी जी, पराठा बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना हम सूखी रोटी ही बना लें। हम लोग नमक से भी तो खा सकते हैं। मम्मी जी, वैसे भी ये सुबह का नाश्ता ही तो है, एक रोटी से भी काम चल जाएगा। ये सुनकर कमला देवी बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ बहू, ठीक है, जल्दी से बना ले। नाश्ता करके मैं मीटिंग में जा रही हूँ। तू घर का सारा काम कर लेना और घर का ध्यान रखना। नाश्ता करके कमला देवी मीटिंग में चली जाती हैं और कमला देवी के घर से जाते ही टूनी ने खूब घी से तर करके पराठे बनाए, सब्जी बनाई और हलवा भी बनाया और अपनी जिठानी सीनू को बुलाकर कहा, आओ दीदी, आज बहुत मज़ेदार खाना बनाया है। आओ, खूब छक कर खा लिया जाए। पता नहीं माँ जी कब वापस आ जाएं। उधर कमला देवी भी मीटिंग से घर वापस आई। आज उनको मीटिंग में भी केवल चाय ही मिली थी। उनका तो भूख से बुरा हाल था। अरे बहू, खाना क्या बना रही हो? खाने में क्या बनाऊँ मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आता। और वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है कि तेल मसाला खरीदने में तो सारी तनख्वाह ही उड़ जाती है। मैंने टूटे हुए चावल मंगा लिए हैं, वो सस्ते आते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, उसी की खिचड़ी बना लेती हूँ। उन्हीं टूटे हुए चावलों में दाल के 2-3 दाने डालकर टूनी खिचड़ी बनाती है और पकाकर अपनी सासू माँ को देती है और बोलती है, ये लीजिए मम्मी जी, खाइए। पापा, बंटी और सोनू तो बाहर से ही खा कर आते हैं और बची मैं और दीदी, तो हम दोनों का आज व्रत है। कमला देवी कंजूसी के कारण कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप खिचड़ी खा लेती हैं, लेकिन रात में भूख के मारे उसकी हालत खराब थी। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। टूनी बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज नाश्ता गोल कर देते हैं। ज़्यादा फिजूल खर्ची से हमारा तो नुकसान ही रहेगा। कम चीनी पत्ती चाय से काम चला लेते हैं। कमला देवी ने चाय पी और बहुत बुरा सा मुँह बनाया और बोली, अरे बहू, ये चाय है? ये तो पानी जैसी लग रही है। हाँ मम्मी जी, यही तो हमारी सेहत के लिए ठीक है। आजकल की पीढ़ी इसी चीज़ों से तो वंचित है।
कमला देवी को आज बहुत थकावट महसूस हो रही थी और वह बोली, ठीक है, आज मुझे विधवा आश्रम में विजिट करना है, मैं वहाँ जा रही हूँ। इतना कहकर उसकी सास घर से निकल गई। कमला देवी के घर से जाते ही टूनी और सीनू ने अच्छा सा खाना बनाया। अरे दीदी, आज तो मटर पनीर हो जाए। उन दोनों ने जमकर खाया और रात के खाने के लिए अपने कमरे में जाकर रख दिया। कमला देवी घर लौटकर आई और आज भी वह भूखी थी। उसने सीनू से कहा, अरे बहू, बहुत भूख लगी है, खाना ले आओ। टूनी 2 रोटी और उबले हुए आलू का भरता लगाकर अपनी सास को दिया और बोली, ये लीजिए मम्मी जी। हाँ हाँ, तुम लोग भी खा लो। ये सुनकर टूनी और सीनू भी 2-2 रोटी और आलू का भरता लेकर बैठ गई और बोली, बस बस मम्मी जी, हम लोग इतना ही खाते हैं, इससे ज़्यादा खाना बर्बाद करना हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़े ही दिनों में तो कमला देवी की हालत खराब हो गई। एक दिन वह मीटिंग से वापस आ रही थी कि चक्कर खाकर गिर गई और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को बिस्तर पर पाती है। अरे बहू, बहुत कमजोरी लग रही है, अब अच्छा सा खाना बनाओ और अच्छे से रोटी खाओ। बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा कंजूसी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब बात खुद के ऊपर आई तो कमला देवी के सर से कंजूसी का भूत उतर गया। प्यारे दोस्तों, तो हमें इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। हमें अच्छे से खाना पीना और अच्छे से रहना चाहिए।